टैरिफ वॉर में फंसा चीन, ट्रेड के लिए भारत की तरफ देख रहे जिनपिंग। लेकिन भारत फेंकने वाला है यूएनएससी में वीटो का पासा। बन चुका है जबरदस्त माहौल। भारत को स्थायी सीट दिलाने भाग रहे हैं दुनिया के देश। अब आईजीएन चीफ ने किया ऐलान, भारत अब कूटनीति से हासिल करेगा स्थायी सीट। मिल चुके संकेत, अब जल्द होगा कुछ बड़ा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के सबसे दमदार मुल्कों की एक बेहद गोपनीय बैठक चल रही है। माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ है, क्योंकि जो बातचीत इस कमरे में हो रही है वो करोड़ों लोगों के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। भारत एक ऐसा मिशन लेकर आगे बढ़ चुका है जिसने कई मुल्कों की नींद उड़ा दी है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अंदर जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। ये मिशन है भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उस खास कुर्सी तक पहुंचाने का जिसे हासिल करने का सपना हर ताकतवर देश देखता है, यानी परमानेंट मेंबरशिप। इस कुर्सी पर कब्जा मतलब सीधा वीटो पावर हाथ में, वो ताकत जो दुनिया की बड़ी से बड़ी चाल को एक झटके में रोक सकती है। वही सिक्योरिटी काउंसिल जहां आज 5 गिने चुने देश बैठे हैं और पूरी दुनिया की डोरी खींच रहे हैं। आजादी के इतने सालों बाद भारत ने ठान लिया है कि अब इस स्पेशल क्लब में दाखिल होकर ही दम लेगा। लेकिन दोस्तों, इस बार खेल थोड़ा अलग है। इस बार मुकाबला सिर्फ दिखावे का नहीं है, बल्कि असली ताकत का है। आप सोचोगे नया क्या है इसमें? भारत तो पहले भी कोशिश करता रहा है। फर्क ये है कि अब हमारे पास दम भी है और दिमाग भी। पहले लोग हमारी बात को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी ताकतें खुद आगे बढ़कर भारत को इस अहम कुर्सी तक पहुंचाने का रास्ता बना रही हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये चारों अब खुलकर भारत के सपोर्ट में आ चुके हैं। सोचिए, अमेरिका और रूस जो हमेशा एक दूसरे की बात काटते हैं, वो भी अब भारत के लिए एक जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर रुकावट कहाँ है? तो जवाब है चीन। जी हाँ, वही ड्रैगन। भारत का नाम सुनते ही उसकी रग रग खिंच जाती है। असल में बरसों से यूएन की इस ताकतवर टेबल पर एशिया की नुमाइंदगी सिर्फ चीन करता रहा है, और अब अगर भारत अंदर आ गया तो उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। वो सामने आकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, लेकिन पर्दे के पीछे चालें जरूर चल रहा है। कभी कहता है कि वो विकासशील देशों को ज्यादा भागीदारी देना चाहता है, भारत की भूमिका को भी जरूरी मानता है, लेकिन साथ ही ऐसी कंडीशंस सामने रखता है जो भारत को हजम नहीं होती। उसने एक शर्त रख दी, अगर भारत जापान से नाता तोड़ दे तभी हम तुम्हारी दावेदारी पर सोच सकते हैं। यानी अपने सबसे करीबी दोस्त को धोखा दो, तभी कुर्सी की उम्मीद रखो। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, हम इस तरह की सौदेबाजी में नहीं पड़ते। भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी, इस G4 ग्रुप ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ने की कसम खा रखी है। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ का हंटर चला दिया। तब से चीन खुद को झुकता हुआ महसूस कर रहा है और धीरे धीरे भारत के पक्ष में चीजें खिसक रही हैं। यानी अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है और ड्रैगन की हर चाल उल्टी पड़ रही है। और दोस्तों, खेल यही नहीं रुका। सबसे पहले फ्रांस बोला, भारत को वीटो पावर दो। उसके बाद रूस ने भी कहा, भारत को साथ लेना अब जरूरी हो गया है। और फिर अमेरिका से जुड़े कई एक्सपर्ट्स ने भी लाइन से बयान देने शुरू कर दिए कि अगर भारत को साथ नहीं लिया गया तो पूरी यून की ताकत अधूरी रहेगी। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि खुद यूनाइटेड नेशंस ने भी बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। यूएनएससी आई भारत को खुश कर देने वाली खबर। आईएनजी चीफ बोले, भारत को मिलनी चाहिए स्थायी सीट। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यानी यूनाइटेड नेशंस से भारत के लिए एक दिल खुश कर देने वाली बात निकल कर आई है। अब वहां की बातचीत में ये बात जोर पकड़ रही है कि अगर सुरक्षा परिषद के ढांचे में कोई बड़ा फेरबदल होता है तो उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर जो बातचीतें चल रही हैं, उनमें एक लीडर ने साफ कहा कि आज के दौर में भारत कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये एक मजबूत, जिम्मेदार और बड़ा देश बन चुका है। अब देखिए, यूएन में कुल 193 देश हैं। तो भाई, जब 193 देश हैं और भारत एक देश है, तो भाई भारत का नाम क्या है? बदलाव की बात होगी तो जरूरी है कि हर देश की बात सुनी जाए, न कि सिर्फ उन्हीं कुछ बड़े बड़े देशों की जो सालों से वही पुराना राग अलापते आ रहे हैं। चर्चा ये है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों की गिनती 21 से बढ़ाकर 27 तक की जाती है तो भारत का नाम टॉप फेवरेट में आएगा। वैसे भी पिछले साल जो मुलाकातें हुई थीं, चाहे वो भारत में हो या विदेश में, सब जगह इस मुद्दे पर जोश से बात हुई थी और एक मैसेज साफ निकला था कि अब बदलाव जरूरी है। और हाँ, भारत अकेला नहीं है, हमारे साथ G4 ग्रुप है, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे मजबूत साथी।
सबने पहले ही क्लियर कर दिया था कि धर्म या किसी निजी एजेंडे के नाम पर अगर कोई चाल चली गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की, जिसे भारत की हर कामयाबी से जलन होती है। भाई साहब तो जैसे सुलग उठे हैं। अब उन्हें डर लग रहा है कि अगर भारत उस मंच पर आ गया तो उनकी तो कोई सुनवाई ही नहीं होगी। वो तो अलग अलग देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, बस किसी तरह इंडिया को बाहर का रास्ता दिखा दें। और इसी मकसद से उन्होंने एक ग्रुप भी बना डाला है। नाम कुछ भी हो, असल में तो ये एक साजिश गैंग है जो बस ये चाहता है कि भारत को आगे न बढ़ने दिया जाए। खुद तो कहीं के नहीं, लेकिन दूसरों को भी साथ घसीटने में जुटे हैं। उधर चीन की हालत भी देखने लायक है। वो खुलेआम विरोध करने की हिम्मत तो नहीं कर पा रहा, लेकिन अंडरग्राउंड चालें चलने में माहिर है। मगर अब टाइम बदल गया है। अब वो भी सोच रहा है कि ज्यादा नाटक करने से खुद की साख खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे दिग्गज देश भारत के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं, और अमेरिका तो अब खुद भी कह रहा है कि भारत को साथ लिए बिना कोई फैसला टिकेगा ही नहीं। दूसरी तरफ विकासशील देशों की उम्मीदें अब भारत पर टिकी हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत जैसे देश को वहां जगह मिलती है तो उनकी आवाज भी वहां तक पहुंचेगी और वो भी ग्लोबल मैप पर दिखेंगे। भारत भी इस जिम्मेदारी को हल्के में नहीं ले रहा। हाल ही में ग्लोबल साउथ समिट रखकर भारत ने 120 से ज्यादा देशों को एक साथ बैठा दिया। एक साफ संकेत था कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लड़ेगा। अफ्रीकी देश भी आज भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन भी अब खुलकर कह रही है कि समय आ गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे देशों को जगह मिले जो वाकई में जनमानस की आवाज हो, और भारत इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके अलावा G4 के साथ साथ L69 नाम का एक और गठबंधन है जिसमें 40 से ज्यादा देश हैं, और ये सब के सब भारत की दावेदारी को मजबूती दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब इतने लोग साथ हैं, इतना जोर है, तो अब तक बात बनी क्यों नहीं? देखो दोस्तों, ये कोई मामूली कुर्सी नहीं है। ये एक 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का सवाल है। जब UN बना था तो उसमें सिर्फ 51 देश थे, और तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। उस वक्त 5 बड़ी ताकतों ने खुद को वीटो देकर सबसे ऊपर बैठा लिया। लेकिन अब 2025 है और दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। आज के दौर में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की आवाज को अनसुना करना नामुमकिन है। क्या ये जायज है कि इतने बड़े महाद्वीपों की कोई आवाज ही न हो उस मंच पर जहां दुनिया के फैसले लिए जाते हैं? भारत इस गलत सिस्टम को बदलने की मुहिम का अगुवा बन चुका है। और अब जरा भारत की औकात भी सुन लो। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, तीसरी सबसे मजबूत परचेजिंग पावर, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र। हमारी आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है, और टेक्नोलॉजी से लेकर न्यूक्लियर पावर तक हर फील्ड में हम सुपर पावर को टक्कर दे रहे हैं। भारत ने न सिर्फ ताकत दिखाई है, बल्कि इंसानियत का भी उदाहरण पेश किया है। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया कांप रही थी, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री के जरिए 90 से ज्यादा देशों तक जरूरत की दवाएं पहुंचाई। चाहे आपदा हो, युद्ध हो या कोई भी संकट, भारत हमेशा सबसे पहले मदद के लिए पहुंचा। यहाँ तक कि जिनसे हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, उन्हें भी मानवता के नाते मदद दी गई। यही है इंडिया की डिप्लोमेसी, ताकत के साथ साथ इंसानियत का मेल। और यही बात दुनिया को पसंद आ रही है। अब वक्त आ गया है कि भारत को उसका हक मिले, और वो कुर्सी भी जिस पर बैठकर वो पूरी दुनिया के लिए न्याय की आवाज बन सके। भारत जब किसी मिशन पर निकलता है तो पीछे इतिहास बनता है। अब UN की जिस फोर्स को पीस कीपिंग का नाम दिया गया है, उसमें भारत के जवानों की बहादुरी की गूंज हर कोने तक जाती है। कोसोवो हो या कांगो, लेबनान हो या सूडान, जहां भी किसी को शांति की जरूरत पड़ी, भारत ने अपने जांबाज भेज दिए। करीब 2 लाख भारतीय सैनिक अब तक इन मिशनों में हिस्सा ले चुके हैं, और अफसोस की बात यह भी है कि सबसे ज्यादा बलिदान भी हमने ही दिए हैं। लगभग 180 बहादुरों ने जान की बाजी लगाकर वहां काम पूरा किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि हम दुनिया को केवल सलाह देने वाले नहीं हैं, काम करने वाले हैं। अब ये जो नया भारत है, वो सिर्फ बातों से दुनिया को पटाने में नहीं, बल्कि चालें चलने में भी माहिर है। एक तरफ जब पूरी दुनिया कोरोना से हिल रही थी, तब भारत ने वैक्सीन के डोज लेकर मदद भेजी, और दूसरी तरफ हर उस देश को लाइन पर लगाया जो आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में जब G20 की बड़ी मीटिंग हुई, तब अफ्रीकन यूनियन को स्थायी मेंबर बनवाकर भारत ने साबित कर दिया कि हम अकेले नहीं चलते, सबको साथ लेकर चलते हैं। इससे एक तीर से 2 निशाने लगे। अफ्रीका में भरोसा बढ़ा, और पश्चिमी देशों को भी ये समझ आ गया कि भारत ही वो सेतु है जो उत्तर और दक्षिण की दूरी मिटा सकता है। ब्रिक्स की बैठक में भी भारत ने ग्लोबल साउथ की तरफ से आवाज बुलंद की, और कूटनीति के हर मोर्चे पर ऐसी मौजूदगी दर्ज कराई कि विरोधी सोच में पड़ गए। धीरे धीरे भारत वो स्थिति हासिल कर चुका है जहां उसकी आवाज इग्नोर करना
किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा।